नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, हम इस वक्त बिहार के बोध गया में हैं और हम तमाम बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन पे हैं। लगभग लगातार 15 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और 70 साल हो गया और बिहार को कब्जा किया गया ब्राह्मणों द्वारा। तो भंते जी, सबसे पहले हमारे पब्लिक दस्तक पे आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आज 15 दिन से धरने प्रदर्शन? यहाँ पे जो है हमारा एक ही मांग है कि BTMC अधिनियम जो है 1949 मतलब 1949 बोध गया एक्ट जो है, ये प्राइवेट एक्ट है जो जानबूझ के लागू किया गया है। क्यों लागू किया गया है? क्योंकि वो 26 मतलब 26 जनवरी के पहले का बात है ये। क्योंकि जब बाबा साहब ने संविधान लिखा गया था और लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया है। उसके पहले का एक्ट है ये। तो ये एक्ट हमको रद्द करना है। आज़ादी से पहले का? आज़ादी के पहले से। क्यों जानबूझ के? क्योंकि जब बाबा साहब अजिंठा और वेरूल में गए थे तो बाबा साहब ने बुद्ध के बारे में उनको जो है जानकारी दी थी पॉलिटिकल लेवल पे। बुद्ध गया के बारे में भी उन्होंने बोला था बाबा साहब अम्बेडकर में कि जो बुद्ध गया है वो ऐतिहासिक धरोहर है। तो बाबा साहब का ये जो है मतलब आंदोलन बुद्धिज़्म के लिए एकदम मतलब दिल से था। तो इसीलिए बाबा साहब ने जो झंडा दिया है हमको पंचशील का, उसमें जो 24 आरे वाला चक्र जो है ना बुद्धिज़्म का, वो डाल दिया गया है। ऐसे ही नहीं डाला है भैया। क्यों डाला है? गांधी जी के कुछ आंदोलन करते आए थे, ब्रिटिशों को बोला था कि ये जो चक्र है ना ये डाल दीजिए, ये गांधी जी का चक्र है चरखा का। बाबा साहब ने अपना दिमाग लगा के बोला ये जो चक्र है ना ये उल्टा दिख रहा है, तो ये हमको चक्र जो है ना बुद्धिज़्म में चाहिए। तो बाबा साहब ने अपना दिमाग लगा के वो झंडा में, भारत के झंडा में बुद्धिज़्म का चक्र डाल दिया, अशोक चक्र डाल दिया। क्यों डाल दिया? आप देखेंगे नोट पे भी 4 सिंह है, लॉयन है, स्तंभ पे ये चक्र है। इसीलिए भारत जो है जम्बूद्वीप है, भारत है, बुद्धिज़्म है। इसीलिए हमको ये एक्ट रद्द करना है भैया। ये एक्ट रद्द करके हमको 26 जनवरी 1950 जो है वो प्रजासत्ताक जो है बुद्धिज़्म वो यहाँ पे लाना है। जो भारत के झंडा में जो चक्र धम्म चक्र किया है बाबा साहब अम्बेडकर किया है, धम्म चक्र प्रवर्तन पुनर्जीवित किया है धम्म चक्र से झंडा में, हमारा फ्लैग में। तो वही ये एक्ट, उसके अनुसार ही ये एक्ट जो है ना वो नष्ट करने के लिए ही डाला गया है। इसीलिए वो एक्ट नष्ट करके हमको हमारा बुद्धिज़्म चाहिए। बंदे जी, मैं ये सवाल एक और करना चाहता हूँ कि जैसे ये बोध गया का पहला बार है कि 50 साल से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिन चला है, फिर आंदोलन बंद हो गया, ठप हो गया, तो 15 दिन से लगातार आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ कि ये तो बोध गया है कि जो कुछ बचे हुआ है कि बुद्ध का दिखाई दे रहा है। 84,000 मंदिर जो मंदिरों में तब्दील हो गए, बौद्ध विहार थे पहले से, तो उनके लिए क्या होगा? जैसे ये अभी तो पहला पीढ़ी पे आप लोग शुरू किए हैं, पहली सीढ़ी है और इस पे ही आप लोग अब सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अभी 84 मंदिरों में लड़ाई करनी है, क्या करना है अगला? देखिए, जो भारत का बौद्ध है अभी इस क्रांतिकारी आंदोलन से जागरूक हो गया है। तो सब ने अपने रील्स डाले हैं कि हमारा जो बुद्धिस्ट विहार है जो मंदिरों में कैसे कन्वर्ट हो गया है। तो रील्स देखिए आप, कुछ बुद्ध का स्टैचू दिखा है, महाकाल बोलते हैं, वहाँ पे बुद्ध का जो है हाँ बुद्ध का हमको पूरा स्टैचू दिखाया है। वहाँ पे हर एक आपके बुद्धिस्ट टेम्पल में जाइए या हिंदू टेम्पल में जाइए, वहाँ पे जो है 87,000 जो है विहार सम्राट अशोक बनाया था, ये लोग कब्जा कर दिया। उसमें से एक हमने जो थोड़ा रिसर्च किया है, तो ये औरंगाबाद जो है वहाँ पे जो है नहीं महाराष्ट्र का नहीं, यहीं पे बिहार में औरंगाबाद, वहाँ पे सूर्य मंदिर है। तो वहाँ पे सूर्य मंदिर में अशोक स्तंभ है, वो बुद्ध विहार है। दूसरा है, हाँ ये पहला है महाबोधि महाविहार कमेंट टेम्पल और औरंगाबाद का दूसरा है। और तीसरा है यहाँ पे
चाइना में भी है, तो वहाँ पे 80,000 का जो है 80,000 में से वहाँ पे बुद्ध विहार है वहाँ पे। तो वो तो चाइना के अंडर में है, इसलिए वो बच गया। वहाँ पे स्थिति दिखाया है जो बुद्ध है जो वो बांसुरी बजा रहे हैं, बुद्ध है जो गाय को मतलब वो प्यार से करुणा दिखा रहे हैं। तो यही इन लोगों ने कृष्ण में परिवर्तित कर दिया है भैया। बंते जी, मैं जानना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जितने बौद्ध विहार बने हुए थे वो तो आज भी कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन जो उत्तर भारत में है, अगर बिहार का देखा जाए कुछ है, लेकिन पूरे भारत से बौद्ध को मिटा दिया गया, उनके धरोहरों को मिटा दिया गया है। और तो इसके बारे में जानकारियाँ कैसे मिलेगी, कैसे इसके खोज किया जा रहा है, कैसे पता चल रहा है? देखिए, कुछ सालों पहले समुद्र में ऐसे दिखाया गया था कि वहाँ पे नगरी है करके कोई ले नहीं मिले थे, केव्स मिला था, देवनगरी। हाँ, लेकिन वहाँ पे बुद्ध का जो है निब्बाण मूर्ति मिला था और लोगों ने उसको कृष्ण का मंदिर या कुछ तो भी ऐसे घोषित कर दिया। लेकिन हम जब डिटेल में देखे वहाँ पे तो बुद्ध का लेनी है वहाँ पे देवनगरी, हाँ, जहाँ पे बुद्ध समुद्र में मिला था, समुद्र में जो मिला था। तो हम पूरा देखे तो वो अशोक सम्राट ने बनाया गया है। उसके बाद में वहाँ पे अगर आप नेचुरल स्थिति से देखिए तो वो नेचुरल जगह है, तो नेचर जो है तो कभी आंधी आता है, तूफान आता है, कभी बारिश आता है, तो उस जगह पे वो समुंदर तैयार हो गया, वो केव्स अंदर चला गया है कुछ स्थिति से। तो लेकिन वहाँ पे बुद्ध का जो मूर्ति है अभी भी निब्बाण मूर्ति है, वहाँ पे बुद्ध का सारा स्टैचू है वहाँ पे। तो उन लोगों ने क्या घोषित कर दिया कि यहाँ पे कृष्ण की नगरी है, लेकिन नहीं, आप देखिए अंदर जाके पूरा रिसर्च करके देख लिए, वो सम्राट अशोक ने बनाया हुआ स्तूपा है वहाँ पे। सम्राट अशोक ने बनाया हुआ शांति का, बुद्ध का शांति का, करुणा का निब्बाण मूर्ति है वहाँ पे। तो ऐसे 87,000 ऐसे लुप्त नहीं हो गए हैं हमारे बिहार, इन लोगों ने कब्जा किया है, षड्यंत्र किया है अपना। एलिफेंटा में भी है, एलिफेंटा समुद्र के अंदर बम्बई। हाँ, वहाँ पे भी शिव मंदिर बना दिया, शिवलिंग बना दिया। क्यों भाई, क्या कारण है? अपने कर्म को झूठा साबित कर रहे हैं लोगों के घर में, लेकिन ये षड्यंत्र करके आप अपने कर्म क्यों मैले कर रहे हैं पता नहीं है ना। तो आपको कर्म के अनुसार नेचर तो दंड देगा ही देगा, कहीं नहीं छूटेंगे। अच्छा बंते जी, मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। जो बोध गया की पहली लड़ाई आप शुरू किए हैं, और तमाम ऐसे पहली लड़ाई इसके पहले सुरेश ससाई ने शुरू किया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सवाल दूसरा है, ये लड़ाई जो शुरू हुआ है ब्राह्मणों के खिलाफ में, तो क्या ये लड़ाई सक्सेसफुल होगी, कहाँ तक जाएगी? क्योंकि आज मनुवादियों की सरकार है और मनुवादी पूरा बहुजनों को सत्ता में नहीं आने दे रहे हैं, बहुजन पीड़ित है, तो क्या ये लड़ाई जीत पाएंगे? कैसा लगता है? देखिए, सत्ता किसी के भी हाथ में हो, चलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय मानते नहीं है बंते जी ना, वो मानते नहीं है। तो बाबा साहब ने पहले ही लिखा है, तो मनुस्मृति लागू कहने कर रहे। अभी आपने कुंभ में देखा, इस मनुस्मृति दूसरा संविधान तैयार हो गया है। हाँ, हम तो वो देखा है ना, संविधान तो दूसरा तैयार कर दिया है लोगों ने। लेकिन देखिए, अगर हम खराब है मन से, अपने कर्म से, या हम खराब जीना जानते हैं, तो हम रियल भी जीना जानते हैं भैया। तो आप कितना भी अपना खराबी पना ना लागू कीजिए, लेकिन जो है नेचर है ना, सबको देखता है कि आपकी कर्म क्या है। आप हमको तो आके बताएगा नहीं कि आपके कर्म झूठा है या सच है, लेकिन आप ना तड़प के जरूर मरेगा भैया, क्योंकि बुरा जैसे कि मोदी जी का तीसरा काल चल रहा है, तीसरा बार चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरी बार जीत चुके हैं, सत्ता में आ चुके हैं, और इन्होंने इनके सामने जितने आंदोलन हुए सब घुटने टेक दिए हैं। किसान आंदोलन हुआ और तमाम आंदोलन, बहुजनों का जितना आंदोलन, रविदास मंदिर, सब घुटने टेक दिए हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तो बहुजन समाज का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा, तो क्या ये आंदोलन जीत पाएंगे? मैं ये दोबारा सवाल करूं, क्योंकि देखिए, जीतेंगे ही, साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे भाई, क्यों नहीं अपनाएंगे? साम दंड मतलब कि एक समय था, आप कह रहे साम दंड भेद अपनाएंगे, लेकिन आप शांति के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। बुद्ध ने शांति के मार्ग पर चलने की वजह से आज से 2000-2500 साल पहले जो अयोध्या नाम दिया गया है, वहाँ पर कत्लेआम हुआ था, लगातार कत्लेआम हुआ था। तो क्या
उनके सामने हम टिक पाएंगे क्या? हमारा बुद्ध समाज, बौद्ध समाज उनके सामने टिक पाएगा? जो ये कत्लेआम हिंसकवादी लोग हैं उनके सामने बौद्ध समाज टिक पाएगा? बुद्ध एक ही बोलते हैं, है ना, ये बुद्ध की धरती, युद्ध न चाहे चाहे अमन बरसती, ये बुद्ध की धरती है ना। बुद्ध का शांति का मार्ग है, लेकिन बाबा साहब क्या बोलते हैं? क्रांति, उसके बाद में शांति। ऐसे ही नहीं मिलता है ना। मतलब कि आने वाला समय पे अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिली तो क्रांति भी हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर कोई आपके घर में घुस के बैठ जाए, वो बोलेंगे ये मेरा है, तो आप जीने देंगे उसको? नहीं भाई, तू है तो हमारा भी घर है ना, तो हम तो अपना जीवन जीने के लिए वो बनाया है ना। जैसे बुद्ध यहाँ पे होके चले गए हैं, है ना, यहाँ पे संबोधि प्राप्त हुआ है उनको, तो हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हमको नहीं छोड़ा जाता भैया। अच्छा, बिहार सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जो वो तो एक बहुजन समाज से आते हैं और उन्होंने कुछ ऐसा भी काम किया जो सराहनीय भी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो गिनती नहीं करा सकते, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? बिहार सरकार सोया हुआ है, रियल में सोया हुआ है। अभी उनको ऐसा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन से कौन आया है, कौन सा मंत्री आया है यहाँ पे, है ना, तो सोया हुआ है। ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र में जाके देखिए क्या डेवलप है, नागपुर कैसा डेवलप है, महाराष्ट्र से सीखिए। ये कितने साल यहाँ पे बुद्ध हो गए, संबोधि प्राप्त हो गई है, लेकिन आप लोग, आपका सोच पिछड़ा हुआ है, मंत्री का सोच पता नहीं है मुझे। विदेश से लोग आ रहे हैं और विदेश से लोग आ रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग नहीं निकल रहे हैं, जबकि यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से यहाँ पर अपने धरोहरों को बचाने के लिए आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है कि नेपाल, अमेरिका से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो जागरूक होइए, हमारा साथ दीजिए और हमारा साथ दे के ये आंदोलन में शामिल हुइए। शामिल होके जब तक हम लड़ाई लड़ते हैं, जब तक हमारा बुद्ध विहार हमारे इसमें नहीं आता है, तो तब तक हमारे साथ आप साथ दीजिए। यही मैं यहाँ के लोगों को बोलूँगी जो बुद्धिस्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।